जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान कर देंगे। बेकार पड़ी हुई घर पे जो बोतलें होती हैं उन्हें फेंकने की गलती मत करें। ये आपके बड़े काम की चीज़ है, इसे आप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और कुछ ऐसी टिप्स और फार्मूला आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप घर की ढेरों क्लीनिंग कर सकते हैं। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की सबसे पहली जो टिप रमज़ान से रिलेटेड जो आपको देने वाली हूँ, इस तरह के जूसर से रिलेटेड है। रमज़ान में बहुत सारा जूसर जो है ना इस्तेमाल होता है, शेक के लिए, जूस के लिए, या फिर सब्ज़ धनिए की चटनी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह हमारा जो जूसर है ना वो मैसी हो जाता है। इसके लिए जो फार्मूला आज बनाने वाली हूँ वो आप किचन में पड़ा मौजूद मीठा सोडा 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही टूथपेस्ट लेंगे, जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें वाइट विनेगर शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और डिश वॉश लिक्विड या आप कोई भी सरफ इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक ऐसा फार्मूला तैयार कर सकती हैं जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। ये फार्मूला बनकर इतना ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा कि जब आप इसे कुछ भी क्लीन करेंगे ना वो चांदी की तरह चमकना शुरू हो जाएगा। अब मैं इस फार्मूले को अच्छी तरह मिक्स करूंगी। आप कोई भी घर पर पड़ा हुआ बेकार जो टूथ ब्रश हम इस्तेमाल करने के बाद वेस्ट कर देते हैं, उन्हें इन क्लीनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इस फार्मूले को मैं जूसर मशीन के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। और अप्लाई करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। ये जूसर मशीन जितनी मर्ज़ी मैली कुचैली हो या घर का कोई भी किसी भी बर्तन के ऊपर जंग है या आपका चूल्हा जितना मर्ज़ी गंदा हो, इस फार्मूले के साथ आपका सब घर की जो सारी क्लीनिंग है ना वो बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी जूसर मशीन की क्लीनिंग करके आपको दिखाऊंगी। थोड़ी देर के लिए इस ब्रश के साथ इस फार्मूले को मशीन के ऊपर अप्लाई कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी ताकि जितनी भी मैल है ना थोड़ी देर इसमें अगर भीगा रहेगा तो इसे उबर कर सामने आ जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगा। आप देखें, मैंने जूसर मशीन को 5 से 10 मिनट रेस्ट देने के बाद इसे साफ़ कर कर भी आपको दिखा रही हूँ। अभी कपड़ा जो है यानी कि जो वाइप्स है वो बिल्कुल खुश्क है, ड्राई इसके ऊपर लगा रही हूँ और उसी से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी नीट एंड क्लीन हो गई। अब जो ये फूल बना हुआ था जूसर का, अब इसके अंदर से किस तरह हम साफ़ करेंगे कि ये भी बड़े आराम से साफ़ हो जाएगा और आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैंने खुश कपड़े से इसको साफ़ किया, अब मैं इसे गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। जिस तरह आपको वीडियो में मैं दिखा रही हूँ इसी तरह आप भी साफ़ कीजिएगा। अगर कहीं पर आपका हाथ या आपका वाइप्स अंदर नहीं जाता तो आप छुरी की नोक से या किसी भी चीज़ की नोक से आप इसे इस तरह साफ़ कर सकते हैं। और आप देखिएगा थोड़ी ही देर में ना ही आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जूसर जो है बड़ी ही आसानी के साथ साफ़ हो जाएगा। नीचे से भी मैं इसे इसी तरह साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद मैंने इसकी वायर को भी इसी फार्मूले के साथ साफ़ कर लिया था। अब मैं कपड़े के साथ भी, गीले कपड़े के साथ भी इसे साफ़ कर कर इसे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अगर आपका जूसर वाली जगह जो है वो बहुत छोटी है तो इसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए वायर को आप इस तरह फोल्ड कीजिएगा और रबड़ बैंड चढ़ाकर इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। इसकी फ़ाइनल लुक देखकर आप हैरान हो चुकी होंगी। अगली जो टिप्स है चूल्हे से रिलेटेड है। इसी फार्मूले को ट्राई करके आप अपने घर के चूल्हे, टैप वगैरह को भी नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। और यहाँ तक कि अपने वॉशरूम की जो टाइलें हैं जिनमें से लाइनें ब्लैक हो जाती हैं टाइलों के अंदर की, वो भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं। ये टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसे आप अपने चूल्हे पर जितनी भी चाय गिरी हो, अक्सर हम चाय पकाते हैं या दूध को बॉयल करते हैं या कुछ भी बॉयल करते हैं, चूल्हे पर गिर जाता है तो उसके दाग भी बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। इस तरह करने से ये भी बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा। इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर के बाद इसे साफ़ कर कर आपको दिखाती हूँ। आप लोहे वाली जाली यानी कि चूने के साथ इसे साफ़ करें और फिर देखिएगा कि आपका चूल्हा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये टिप्स अगर आपको मेरी अच्छी लगी है, रमज़ान स्पेशल की बहुत ज़बरदस्त टिप्स है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। अगली जो टिप मैं देने वाली हूँ वो भी बड़ी ज़बरदस्त है और उसे भी देखकर ज़रूर जाइएगा ताकि आपको सारी वीडियो की समझ लग सके। अब जैसे कि किचन में हमारे रमज़ान में सुबह के टाइम पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं, रोटी चपाती जो भी बनता है ना, तो बेलन का और चकने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
बेलन को बार बार वॉश नहीं करना चाहती कि ताकि हमें डेली उसे वॉश ना करना पड़े, उसे ड्राई ही इस्तेमाल करें। आप क्या करेंगी, इन बेकार पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलों को ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ करेंगी बेलन के साथ। वो कैसे कि पहले मैंने इसका कवर उतार लिया और इसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे कटिंग करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर गैस नहीं आ रही तो लेटर के ज़रिए या कैंडल के ज़रिए आप नाइफ़ को गर्म कर लीजिएगा। अगर नाइफ़ को गर्म नहीं करना तो कटर होगा, तो कटर की मदद से भी आप बोतल को इस तरह कटिंग कर सकती हैं जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बोतल बहुत ही आसानी के साथ कटिंग हो जाएगी। ऊपर से मैं थोड़ा सा इस तरह का पार्ट छोड़ दूँगी, उसे हम रिमूव कर देंगे। दोनों बोतलों को मैं इसी तरह कटिंग करूँगी। अगर आपके पास बोतल का साइज़ बड़ा है तो आप इसका जो लिड है वो हाफ़ उतार कर भी एक ही बोतल के अंदर आप अपने बेलन को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। लेकिन मेरे पास बोतल जो है वो छोटी हैं, तो इसीलिए मैं दो बोतलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों को मैं इसी तरह कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इनके जो ऊपर वाले किनारे हैं, लेटर की मदद से यानी कि आग की मदद से मैं इन्हें बिल्कुल बराबर कर लूँगी ताकि जो शाख होंगी वो हमारे हाथों पर ना लगे। और एक बोतल को मैं इस तरह तकरीबन 1 इंच के फासले पर रख कर कट लगा दूँगी ताकि जब भी मैं इसे एक दूसरे के अंदर डालूँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डल जाए, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइज़ है ना वो बिल्कुल भी खुले ना हो। इस तरह आप बेलन को इस बोतल के अंदर रखकर एक बोतल के अंदर रख के दूसरी बोतल के साथ उसे बंद करेंगी तो आपका चिकना जो है बेलना जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप चटुवट्टे वाले डंडे को भी, यानी कि जो भी आप इसे कहते हैं, सिलवट्टे वाले डंडे को या किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। इसी तरह आप उसे भी ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं अमूमन घर में शॉपर के साथ चटुवट्टे यानी कि हमाम दस्ते को भी इस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इससे भी आपके किसी भी बेलन या हमाम दस्ते में कोई भी काकरोच वगैरह है वो जाने का डर नहीं होता और आपको बार बार वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली जो टिप देने वाली हूँ तवे से रिलेटेड है। तवे वाली वीडियो मेरी बहुत सारी आप लोगों ने पसंद की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह तवे से रिलेटेड ये भी टिप आपको देने वाली हूँ कि रमज़ान में बार बार जो तवा है ना वो वॉश किया भी नहीं जाता और जल्दी जल्दी सहरी बनानी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रात को जब भी आप किचन से फ़ारिग होती हैं, फ़ारिग होने के बाद तवे को साफ़ कीजिएगा। साफ़ करने के बाद ये होगा कि अगर आपको डर होता है कि आपके किचन में कॉकरोच है या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह का डर है, तो आपको क्या करना है, कोई भी शॉपर लेना है, साफ़ सुथरा लेना है। लेने के बाद इस चॉपर के अंदर मैं इस तवे को डालकर इसकी नोट लगा दूंगी और आप सुबह उठकर सहरी के टाइम इसी तरह इसकी नोट खोलिएगा और तवे को इस्तेमाल कीजिएगा। और आप यकीन करें, आपको तवा बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा और आपका काम मिनटों में सेकंडों में हो जाएगा और ना ही कोई कॉकरोच का डर होगा। अगर आपको आज की मेरी टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।